मेरे समस्त शिक्षक साथियों और राजस्थान राज्य सरकार के सभी कर्मचारी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज पाकर पीसीएम, मेरा सही नाम मनोज कुमार है, लेकिन ये पीसीएम मेरे कॉलेज के साथियों द्वारा दिया गया है, तो इसको मैं बरकरार रखता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वेतन ड्रा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैंने पहले भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मोटा मोटी कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए, लेकिन इतनी डिटेल में कभी नहीं बनाया क्योंकि इतना कभी टाइम नहीं मिला। तो मैं आज आपको मेरे बारे में, इस वेतन ड्रा के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितनी आपको जानकारी चाहिए, जितने लोग प्रश्न पूछते हैं बार बार, उन सब का मैं यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले वेतन ड्रा की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इससे आपको इसका काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये ऐप 2016 में एज ए फन स्टार्ट की थी, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मेरा शुरू से शौक़ था। तो पहली बार मैंने ये ऐप 2016 में बनाई थी और उद्देश्य यही था कि जब GA55 में सब कुछ लिखा हुआ आता है तो फिर क्यों मैन्युअल एंट्री करें, और विशेष तौर पर क्यों वो टीवी नंबर, वो बिल नंबर या उसकी डेट, वो क्यों मैन्युअल एंटर करें। वो जब GA55 में लिखी हुई है तो ऑटोमेटिक भी ले सकता है। तो वहाँ से उस आइडिया को मैंने फॉलो करते हुए ये ऐप बनानी शुरू की थी। और शुरू में वो बेतरतीब सी ऐप थी जो मेरे सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए मोबाइल में चलती थी। कंप्यूटर में मैं क्लिक करता था और उससे मोबाइल में चलती थी। फिर साथियों को एक दो मैंने ये वेतन ड्रा बना के दिए उनके, बहुत जल्दी, 5 मिनट में, 2 मिनट में। तो उससे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये ऐप जिस भी तरीके से आप ये बनाते हो तो हमको भी भेजो। तो इसके लिए फिर मैंने उसका पूरा इंटरफेस बनाया कि कोई भी उसे यूज़ कर सके बिना कंप्यूटर। 2018 में साथी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा डिमांड हुई इसकी, यहाँ मेरे डीडवाना के एरिया से, तो मैंने इसको प्ले स्टोर पर डालने की सोची थी। अब प्ले स्टोर के बारे में आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर पर अकाउंट फ्री में नहीं बनता है, उसके कुछ डॉलर लगते हैं। वो तो अपनी तरफ से कम ही डॉलर मांगते हैं, लेकिन वो हमारे रुपयों में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो 3-4 हज़ार रुपये हो जाते हैं। तो इतने रुपए लगते हैं उस पर प्ले स्टोर पर अपना अकाउंट बनाने। अकाउंट बन जाता है तो आप कितनी भी वहाँ पे ऐप अपलोड कर सकते हो, अपनी ऐप बना के डाल सकते हो, लेकिन बनाने के लिए इतने रुपए लगते हैं। तो मैंने उसके लिए बाकायदा रुपए चुकाए और उसके बाद में मैंने वहाँ पे ऐप डालती थी और वो खूब चली, खूब डाउनलोड हुए उसके। अब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात हो गई है, 2-3 साल हो गए, लेकिन खूब डाउनलोड हुई और खूब चली। मेरे को खूब प्रशंसा मिली इसके लिए, और उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सबको। तो प्ले स्टोर क्या करता है? प्ले स्टोर है गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल, आपको पता ही है, गूगल बहुत सारी चीज़ें चलाता है। एक तो गूगल ये जो सर्च वाला है, गूगल सर्च, एक यूट्यूब भी गूगल की ही है। ये क्रोम ब्राउज़र आता है हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में, ये भी गूगल का ही है। तो गूगल की क्या पॉलिसी है कि जितनी ऐप आप फ़ोन में डाउनलोड करोगे वो सिर्फ प्ले स्टोर से ही करो। ये गूगल की पॉलिसी है, ये उनका टारगेट है कि जितने भी लोग ऐप डाउनलोड करें वो प्ले स्टोर से करें। क्योंकि जो वेबसाइटों पे क्या होता है, कई बार लोग वायरस बना के डाल देते हैं फ़ोन में, तो वो हम डाउनलोड तो कर लेते हैं, फिर वो निकलता वायरस है। तो ऐसे, तो उससे बचने के लिए ये गूगल का कोशिश है कि सब लोग प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। तो उससे क्या है, एक बाधा आती है। वो गूगल क्या करता है, इसके लिए वेबसाइटों से किसी ऐप को डाउनलोड करने में थोड़ी बाधाएं सी डालता है, बाधाएं सी उत्पन्न करता है वो। तो एक तरह से वेबसाइटों से किसी एपीके को इंस्टॉल करना, किसी ऐप को इंस्टॉल करना, एक तरह से गूगल से मुकाबला करने के बराबर है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए ये ट्रिक्स अपनानी पड़ती है। और
उससे पार पाने का तरीका है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे अकाउंट बना लो, तो फिर बहुत ही ईजी हो जाता है। 1 क्लिक में तो सर्च हो जाता है और 1 क्लिक में इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन उसके लगते हैं रुपए, वो 2400-2500 रुपये, शायद 2-3 हज़ार हो गए उतने रुपए का अकाउंट बनाना पड़ता है उसके। तो मैंने 2018 में वो अकाउंट बनाया था, उसमें ऐप डाली थी, प्ले स्टोर अकाउंट डिलीट हो गया। तो इस तरह मेरा प्ले स्टोर अकाउंट डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा अकाउंट नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें मेरे को इस अपडेट से ना तो पैसे आते हैं, ना कोई इतना टाइम रहता है मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाता हूँ, वो पूरे कभी नहीं होते, लेकिन मेरा शौक है एक तरह से, ऐसा समझ लीजिए। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट मैंने सोचे थे, आधे अधूरे बनाए थे। तो इस समस्या के कारण मैं प्ले स्टोर पे नहीं डाल सकता। फिर 2019 में मैंने काफ़ी बड़े सुधार किए उसमें, ऐप में। पहले कॉलम फिक्स होते थे जीपीएफ का, एसआई का, फिर मैंने ऑटोमेटिक GA55 से ही कॉलम उठाने शुरू कर दिए। तो अब GA55 में जितने भी कॉलम आते हैं वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाते हैं। तो ये मेरे वेतनट्रा की ऐप की यात्रा थी। अब मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि कैसे इस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले ये ऐप कहाँ पे रखी हुई है, प्ले स्टोर पे तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने एक वेबसाइट बना रखी है, www.vetandra.com। सिंपल सा नाम है, वेतनड्रा ऐप है, vetandra.com। तो इस वेबसाइट के क्या कम रुपए लगते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ये खरीदी जाती है। इसका डोमेन नेम खरीदा जाता है www.vetandra.com। इसके बाद में ये vetandra.com किसी फ्री हो जाता है, कोई और ख़रीद लेता है, तो वो इस नाम से अपनी वेबसाइट और बना सकता है। तो सबसे पहले आप मोबाइल से जाएंगे www.vetandra.com पे, और वहाँ पर ये जो नीला नीला सा बड़ा बटन दिख रहा है डाउनलोड वाला, इसको आपको क्लिक करना है। इससे ये नीचे डाउनलोडिंग ये नाम आ जाएगा, और फिर ये ओपन नाम आ जाए, तब आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप क्लिक करोगे तो ये खुलेगा नहीं, क्योंकि क्रोम वेबसाइटों से डाउनलोड किए गए एपीके के आगे .zip लगा देता है, या फिर इसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं देता है, क्योंकि वो वहाँ से कुछ भी हो सकता है, प्रोटेक्शन वास्ते ये। तो आपको क्या करना है, ये जब डाउनलोड हो जाए तो आपको फ़ोन के साथ में आया हुआ कोई भी फाइल मैनेजर, आप प्ले स्टोर से भी कोई फाइल मैनेजर डाउनलोड कर लीजिए, या फ़ोन के साथ में ही कोई ना कोई फाइल मैनेजर ज़रूर आता है, उस फाइल मैनेजर को खोलिए। उसका नाम ही फाइल मैनेजर ही होता है। तो उसको खोलिए। हमारा क्या काम रहेगा कि अगर जो डाउनलोड किया है उसके आगे .zip लगा है तो इसको रीनेम करके हमको हटाना है। सिर्फ लास्ट में .apk लगा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि ऐप का एक्सटेंशन .apk ही होता है। तो जैसे कि मेरे पास MI का फ़ोन है, तो मैं ये साथ में फाइल मैनेजर आया हुआ है, इसको खोल लेता हूँ। इसमें डाउनलोड नाम के फ़ोल्डर में जाना है, क्योंकि क्रोम से जो चीज़ें डाउनलोड करते हैं हम, वो लगभग वेबसाइटों से जो चीज़ें डाउनलोड करते हैं फ़ोन में, वो डाउनलोड नाम के फ़ोल्डर में ही सेव होती है। तो इसको हम स्क्रॉल करते हैं, और ये यहाँ पे वेतन VDV18.apk.zip ये लगा हुआ हमको मिल गया। तो अभी इसकी आइकन अलग दिख रही है। तो पहले इसका नेम चेंज करते हैं। नाम चेंज करने को कहते हैं रीनेम करना। तो रीनेम वाला ऑप्शन हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके हमने एंड्रॉयड को ये बताया, इस मोबाइल को ये बताया कि किस फाइल का नाम चेंज करना है। तो ये जो हाईलाइट की गई है, इस फाइल का नाम चेंज करना है। अब हम ऑप्शन में गए और यहाँ से रीनेम पे क्लिक किया। तो अब आप नया नाम क्या देना चाहते हैं इस फाइल को, ये पूछ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट में .zip को हटा देना है। हटा दिया। इसके बाद में ओके कीजिए। ये एक बार कन्फर्मेशन पूछेगा कि भाई आप फाइल का नाम नहीं चेंज कर रहे हो, फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर रहे हो, तो क्या आप करना चाहते हो, आर यू श्योर। तो हमको यस कर देना है, ओके। तो अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इसका आइकन भी चेंज हो गया है। ये राजस्थान का नक्शा सा बना हुआ है, ये बन गया। अब आपको इसको क्लिक करना है।
अब ये दिखा रहा है कि इसके पास हमारा जो फाइल मैनेजर है इसको परमिशन नहीं है किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने की। इससे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट प्ले स्टोर के पास होती है। तो हमको इसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे जो स्विच दिखाई दे रहा है इसको हमको ऑन करना है। बस ऑन करने के बाद वापस बैक जाएंगे तो ये इंस्टॉलेशन होने लग जाएगा। तो इस तरह से ये इंस्टॉलेशन होता है। एक समस्या ये आती है कि जब आप इंस्टॉल करते हो तो ये इंस्टॉलेशन फेल्ड बताता है। ये क्यों बताता है? ये समस्या है सर्टिफिकेट की। होता क्या है, जब कोई भी ऐप बनाते हैं तो उसके साथ में एक सर्टिफिकेट डालना होता है। वो सर्टिफिकेट एक तरह के साइन होते हैं। वो सर्टिफिकेट जिसके पास रहता है वही उस ऐप को अपडेट कर सकता है। के बाद में वो भूल जाता हूँ, मेरे आधे डिलीट हो जाते हैं, कई समस्याएं आती है। तो फिर वो मेरे को नया सर्टिफिकेट बनाना होता है और नया सर्टिफिकेट पुराने सर्टिफिकेट के वो सिग्नेचर होते हैं उसे मैच नहीं करता, तो ये ऐप फेल्ड बताता है। तो इसका बहुत ईजी आसान उपाय ये है कि जो भी पहले ऐप आपने इंस्टॉल की हुई है उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो उसको रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। उसके बाद में ये इंस्टॉल कीजिए तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह से इस ऐप को इंस्टॉल करना है। मैं पहले ही बता देता हूँ एक बात कि भाई कंप्यूटर पर काम ज़्यादा आसान होते हैं बजाय मोबाइल के। कंप्यूटर पे क्या होता है, पहली बात तो एक ही सिस्टम होता है विंडोज़। तो विंडोज़ में विंडोज़ एक ही कंपनी बनाती है माइक्रोसॉफ्ट, तो वो अलग अलग ऑप्शन नहीं डालती, वो सेम ऑप्शन होते हैं हर कंप्यूटर में। मोबाइल क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है ये एंड्रॉयड, तो कोई भी कंपनी इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके डालती है। तो किसी में कुछ ऑप्शन थोड़े अलग टाइप के दिखते हैं, किसी में कहीं पे मिलते हैं, कहीं में होते हैं, सब में है लेकिन मिलते अलग अलग जगह है। क्योंकि अब ओप्पो बनाएगी तो अलग जगह डालेगी, वीवो बनाएगी तो अलग जगह, एमआई अलग जगह डालती है, सैमसंग अलग जगह डालती है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके डालती है। तो हर मोबाइल में ये फिक्स कहना कि भाई ये ऑप्शन यहाँ मिलेगा ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन क्या काम आता है और कहाँ मिल सकता है। वो आपको अनुमान ही लगाना पड़ेगा अपने अपने कंपनियों के मोबाइल के हिसाब से। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ, विस्तार से बताऊँगा आपको मैंने क्या क्या ऑप्शन इसमें डाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या है, अपना GA55 चुनना होगा। तो उसको चुनने के दो तरीके हैं। पहला तो वो पुराना वाला तरीका है, इसमें आप ये 3 बिंदु बने हुए, ये ऑप्शन के बिंदु होते हैं। यहाँ से मेनू आता है किसी ऐप का, हर ऐप में मिल जाएंगे आपको। यहाँ से मेनू आते हैं, मेनू में ऑप्शन होते हैं खूब सारे। तो यहाँ से आप GA55 सर्च करके चुने, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोन में आपके जितने भी GA55 पड़े हुए हैं उनको अपने आप सर्च कर लेगा, चाहे वो कौन से भी फोल्डर में पड़े हुए हो, व्हाट्सएप से डाउनलोड किए हुए हो या सीधे डाउनलोड फोल्डर में हो, क्रोम से डाउनलोड कहीं भी पड़े हो, वो सबको सर्च करके चुन लेगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, हम क्या है, जो समाचार वाले शिक्षक ग्रुपों से जुड़े हुए हैं समाचार वाले, तो वहाँ पे क्या बहुत सारे आदेश आते हैं PDF के रूप में। तो ये क्या करता है, सबसे पहले PDF फाइलों को सर्च करता है, उसके बाद में उस हर PDF को अंदर से खोल के देखता है कि वो वेतनड्रा है या दूसरी चीज़ है। तो ये बहुत लंबा उसमें टाइम लगता है। तो ये टाइम ना लगे इसलिए मैंने ये ऑप्शन डाला है कि जिस PDF के नाम में GA55 लिखा होगा केवल ये उसी को सर्च करेगा। तो इसलिए आपके जो फाइल होती है, जो PDF होता है, उसके नाम में GA55 लिखा हुआ होना चाहिए। पहला शर्त ये है इसकी सर्च करने की। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि भाई कई बार GA55 नहीं लिखा हुआ होता है और कौन उसको नाम चेंज करे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले उस GA55 को खोलना है, फिर आप शेयर पे क्लिक करेंगे। जब शेयर पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे वेतनड्रा भी, ये जो हमारी ऐप है वेतनड्रा, ये भी सामने आएगी। तो आपको इस पे क्लिक करना है, यानी आप एक तरह से ये शेयर कर रहे हो PDF इस ऐप को भेज रहे हो, तो ये ऐप अपने आप वहाँ से पूरा डाटा उठा लेगा। तो ये दूसरा तरीका है, ये बहुत कम लोगों को पता है, तो मैं बता देता हूँ।
तो एक बार आपने क्लिक कर दिया और खुल गया ये, तो ये ऑटोमेटिक GA55 से सारा डाटा उठा लेता है। तो इसमें ये जो लाल लाल कलर के कुछ दिख रहे हैं गुलाबी से, ये हैं GA55 से जो चीज़ें मैच नहीं हुई है वो चीज़ें हैं टोटल। ये क्या करता है, क्रॉस चेक करता है। मैंने इसमें क्रॉस चेक का ऑप्शन डाला है। क्रॉस चेक कैसे करता है कि ये सारे कॉलम का जोड़ करता है और जो राशि आती है उसको GA55 की टोटल की जोड़ से मिलान करता है। अगर वो सेम होती है तब तो ये इसका ये येलो कलर आता है, वरना ये गुलाबी गुलाबी रेड सा हो जाता है। तो एक बार जब ये आपको कंफर्म हो जाए, आपको ये निश्चय हो जाए कि जो GA55 में जो डाटा लिखा हुआ है वही का वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद में आप यहाँ मेनू से दूसरा ऑप्शन इनकम टैक्स गणना देखें, ये चूज कर सकते हो। इसको आप जब सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो पीछे वो GA55 वाला डाटा था उसका ग्रॉस अमाउंट ले लेगा और वहाँ से कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करके आपको दिखा देगा। तो एक सिंगल क्लिक लगा, कुछ नहीं करना आपको। इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, PDF प्रिंट करें। तो जब ये PDF बन जाएगा तो बनकर कहाँ पे सेव होता है ये आपको बता देता हूँ। ये जो रूट फोल्डर है आपके, जो अंदर साथ में जो मेमोरी कार्ड आता है बाहर से लगाया हुआ, वो चाहे फ़ोन के अंदर साथ में जो मेमोरी आती है 464 का मतलब 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज। जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसके अंदर ये जो पहला ही फोल्डर होता है खोलते ही जो दिखता है उसको बोलते हैं रूट फोल्डर। इस रूट फोल्डर में ही सेव हो जाता है। इसका ये फॉर्मेट होता है वेतन ड्राफ्ट, फिर आपका नाम, फिर वो डेट और टाइम जहाँ जिस टाइम पे ये बना था, तो ये यहाँ पे सेव हो जाता है। और सेव होने के बाद में ये इसको ओपन करता है। तो PDF ओपन होता है PDF व्यूअर के साथ में। अगर आप क्लिक करते हो और ये जो प्रिंट PDF करते हो और उसके बाद में ये ओपन नहीं होता है तो भी ये सेव तो हो जाता है यहाँ पे। अब ओपन करने के लिए क्या है, ये ऐप नहीं दिखाती है, उसके लिए आपकी फ़ोन में एक PDF देखने वाली ऐप पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए। अब कई लोग WPS ऑफिस रखते हैं, कईयों के फ़ोन में साथ में एक PDF व्यूअर आता है, उससे आप ओपन कर सकते हो। और अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एडोब एक्रोबैट प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि जो ये PDF तो बन गया है, लेकिन उसको ओपन करने के लिए, उसको देखने के लिए एक ऐप चाहिए आपको। उस ऐप को बोलेंगे PDF व्यूअर। खूब सारे PDF व्यूअर आते हैं, आप कोई सा भी डाउनलोड कर लीजिए। एक इनमें कई लोगों की ये समस्या आती है कि ये नीचे से कटा हुआ दिखाई दे रहा है या नीचे से पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, रिफंड वाली राशि नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका कारण है कि आपका जो ये PDF को जो शो करता है, जो दिखाता है PDF व्यूअर है आपका, वो ख़राब है। उसको आप चेंज कीजिए। एडोब एक्रोबैट एकदम सॉलिड बना हुआ PDF व्यूअर है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें खोलिए इस ऐप को। अब कई बार क्या करते हैं, जब ऐप को खोलते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि रिमेंबर दिस ऐप या ऐसा कुछ, तो उसको हम टिक कर देते हैं और फिर खोलते हैं तो वो फिर अगली बार पूछेगा नहीं, ऑलवेज कर देते हैं। तो उसके बाद में वो फिर दोबारा पूछेगा नहीं कि आप उस PDF को किसके साथ में खोलना चाहते हैं। वो फिर परमानेंट आपने रिमेंबर करा दिया, उसको याद करा दिया कि इसके साथ में खोलना है, तो वो डायरेक्ट उसके साथ में खोलने लग जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, उस ऐप को आपको जाकर कोई गलत सेट कर दिया आपने, मान लीजिए PDF आपने एक्रोबैट अब डाउनलोड किया है, पहले ही किसी गलत के साथ में सेट कर दिया है और आपके ये ऑप्शन आता ही नहीं है कि किसके साथ में खोलना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस ऐप के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट खुल रहा है उस ऐप की सेटिंग में जाइए और वहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे क्लियर डिफ़ॉल्ट्स का ये ऑप्शन आता है, उसको क्लियर डिफ़ॉल्ट्स कर दीजिए। उसके बाद में ये इसके साथ में जो अपने आप ओपन होने की सेटिंग सेव हुई थी वो डिलीट हो जाएगी और ये फिर से आपको पूछने लग जाएगा कि किसके साथ में इस PDF को खोलना है। इसके बाद में आते हैं कस्टम एडिटिंग पे। कस्टम एडिटिंग मतलब कई बार क्या होता है, GA55 पूरा का पूरा अच्छी तरीके से इसमें फीड नहीं होता है, लोड नहीं होता है। आपको GA55 में कुछ चीज़ें दिखेगी जो इसमें ये अपने आप नहीं ले रहा है उसे, तो आप उसको मैन्युअली, होता है सब बहुत, हालांकि बहुत कम है, मतलब
100 में से कोई 1 2 3 4 या 10 एक PDF में ऐसा होता है, 10 एक GA55 में ऐसा होता है। तो आपको वो भी 99% शुद्धता से ये ऑटोमेटिक लोड कर लेता है। कोई 1-2% कभी कभी रह जाता है, कुछ ना कुछ उस PDF उस यानी वो GA55 का PDF होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। यहाँ पे आपको जितनी भी ये चौकड़ियाँ बनी हुई दिख रही है, जो जो खाने बने हुए दिख रहे हैं, जो शेल बने हुए दिख रहे हैं, उसको आप अंगुली उस पर दबाए रखें थोड़ी देर। तो दबाए रखेंगे तो ये अपने आप उसको चेंज करने का, उसमें अपने हाथों से कुछ एंट्री करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये बहुत इजी काम है। उससे आप कुछ भी गलत सलत आ गया है, मान लो कुछ लोड कर ऑटोमेटिक लोड होते हुए कुछ गलत हो गया है, तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन इसमें भी आता है और ये इनकम टैक्स वाले पेज पर भी आता है, तो आप ये कर सकते हो। बहुत इजी काम है। जैसे LIC की राशि भरनी है, एक्स्ट्रा LIC है, वो GA55 में नहीं आई तो कहाँ से भरेंगे आप? तो बस ये इनकम टैक्स वाले पेज पे इस LIC के सामने वाले चौकड़ी को दबाए रखें, जहाँ पे ये राशि भरनी है वहाँ दबाए रखें, इससे ये ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आप भर दीजिए बस। ओके। इसके बाद में एक ऑप्शन है कस्टम कॉलम जोड़ने का। मान लीजिए कुछ कॉलम ऐसे हैं जो GA55 में नहीं है और आपको डालने हैं अलग से, तो खाली कॉलम है, खाली कॉलम उसको तो आप कस्टम एडिटिंग करके वो भर लेंगे, लेकिन उसको डालें कैसे, जोड़ें कैसे, या किसी कॉलम को हटाएं कैसे? कोई बिल्कुल ही 0 0 है हर कॉलम, लेकिन फिर भी इसमें दिखा रहा है, तो उसको डिलीट कैसे करें? तो कॉलम जोड़ना और डिलीट करने के लिए आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। इस ऑप्शन में ये है अलाउंस के कॉलम और ये है डिडक्शन के कॉलम। तो इसमें कोमा लगा लगा के सारे लिखे हुए हैं, तो आपको डिलीट करना, जो भी डिलीट करना है वो आप डिलीट कर सकते हैं, और कोई नया कॉलम जोड़ना है तो कोमा लगा के आप अपनी तरफ से कोई कॉलम जोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको ये रिलोड GA55 इस पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद में ओके। इसके बाद में आते हैं एम्प्लॉय इन्फो पे। ये जो एम्प्लॉय की सूचना है, कर्मचारी सूचना, उस पर तो इसमें कोई ख़ास नहीं है कुछ ज़्यादा, क्योंकि हमको ये DDO को देना होता है, और DDO हमारे बारे में सब कुछ जानता है, वो साला दर्पण से ले लेता है। तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ। कभी कभी वो मांग लेता है कि भाई, कुछ DDO मांग लेते हैं कि ये भी जानकारी मेरे को चाहिए, अपने मोबाइल नंबर लिख के दीजिए। वो हम पेन से भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मैंने सोचा नहीं कि कुछ आपको पढ़ना पड़े हाथ से। मैंने ऑटोमेशन पे ज़्यादा कोशिश की है। तो ये एम्प्लॉय इन्फो है, इसमें आप कुछ भरो तो ठीक है, नहीं भरो तो भी ओके। ये जो ऑटोमेटिक ले लेता है वही दिखा रहा है, उसमें अगर कुछ गलत वलत दिखा रहा है तो आप उसको एडिट करके सही भर सकते हैं। इस सेव पे ऊपर क्लिक करके वापस सेव कर लें। ये रिलोड वाला मुझे अब याद भी नहीं है कि ये मैंने क्यों ऑप्शन डाला था, इसका क्या यूज हो सकता है। उस टाइम तो कुछ सोचा था मैंने, लेकिन और ये जब रिलोड होता है तो ये क्रॉस चेक में गड़बड़ होती है, और ये क्रॉस चेक वाला सही काम नहीं करता है, नीचे सब गुलाबी गुलाबी लाल लाल आ जाता है। ग्लोबल सेटिंग ये भी मुझे याद नहीं है, इसमें ऑप्शन तो इस हिसाब से डाले थे कि भाई अगर कोई कॉलम ही ऐसा है जिसमें सारे ही हर जगह 0 0 ही लिखे हुए हैं, तो वो 0 वाला कॉलम ही हट जाए उसके लिए। पर वो कोई हटाना चाहता है, कहीं हटाना नहीं चाहता, तो इसके लिए ये सेटिंग दी थी। लेकिन अब मुझे और ये दूसरा, ये पुट प्लेस इन मंथ्स, ये तो मुझे याद भी नहीं है कि ये किस लिए डाला था और ये क्यों काम नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है कि जब सालों सालों से इसको अपडेट करता हूँ, कई कई महीनों से, तो मैं खुद इतने प्रोजेक्ट बनाता हूँ आधे अधूरे, तो आधे अधूरे बनते हैं, वो पूरे तो कभी नहीं हुई। लेकिन कि मैं ये इसके सोर्स कोड भूल जाता हूँ कि मैंने क्या लिखा था और किसके लिए लिखा था। तो ये कोई ज़्यादा काम की नहीं है। अच्छा, उसमें एक लोग पूछते हैं कि वो क्यों हटाया आपने, वो जो मैनुअल, वो जो एक्सेल वाला कंप्यूटर वाला उसमें पढ़ते हैं जिस तरह से कि आपने बेसिक लिख दी, DA लिख दिया तो फिर वो ऑटोमेटिक फिल हो जाए। वो इसलिए हटा दिया क्योंकि आप जब GA55 आपके पास है तो उस तरीके से क्यों आप उसको एंटर करें। आपको उसी तरह का करना है तो वो एक्सेल में भी कर सकते हैं आप, वो एक्सेल वाली सीटें आती है उसमें भी कर सकते हैं ये काम। तो इसके लिए इस ऐप का कोई विशेष महत्व नहीं होगा, फिर आप एक्सेल में ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं।
अगर आपने वेतन ड्रा बना तो लिया, उसके बाद में कंप्यूटर में भेजा। अब नए वेतन ड्रा में एक ये समस्या आ रही है कि ये पहला पेज तो निकल जाता है लेकिन सेकंड पेज नहीं निकल रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपका वेतन ड्रा कंप्यूटर में दिखाई ढंग से दे रहा है, दिखने में कोई समस्या नहीं है, तो इसका मतलब उस पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कौन से पीडीएफ व्यूअर में कंप्यूटर में आप उसको प्रिंट करते हो, प्रिंट का कमांड कौन से सॉफ्टवेयर में दिया जाता है। तो जैसे कि कई लोग बता रहे हैं कि जैसे ब्लैक सेकंड पेज का एकदम ब्लैक प्रिंट आता है, तो ये समस्या या ना तो मेरी ऐप की है, ना ऐप से बने हुए उस पीडीएफ वेतन ड्रा पीडीएफ की है। ये समस्या उस एक्रोबेट रीडर की है। वो ढंग से उसको दिखा तो पाता है लेकिन उसका प्रिंट ढंग से नहीं दे पाता है। तो उससे निजात पाने का आसान तरीका है कि आप दूसरा कोई पीडीएफ व्यूअर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दें। तो आपको मैं एक सजेस्ट कर देता हूँ। ये एक आता है सुमात्रा नाम का पीडीएफ रीडर। गूगल पे आप लिख के सर्च करोगे सुमात्रा पीडीएफ रीडर, तो ये वेबसाइट खुलेगी, उसमें आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और इसे सब पीडीएफ के लिए सेट कर दीजिए। इसमें आप अब जब प्रिंट दोगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक्रोबेट रीडर की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि एक्रोबेट रीडर क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। हम यूज़ कितने करते हैं, पीडीएफ देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए, ये तो दो ही ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसमें तो उसको एडिट करने के सारे ऑप्शन होते हैं। तो वो बहुत बड़ा और भारी सॉफ्टवेयर है। वो जब चलता है तो पूरा कंप्यूटर हिला देता है, ऐसा इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है। नॉर्मल कंप्यूटर तो उसको सहन ही नहीं कर सकते। तो इसकी जगह ये बहुत ही लाइट वेट और हल्का सॉफ्टवेयर है जो नॉर्मल कामों के लिए सुमात्रा पीडीएफ व्यूअर। तो आप इसको यूज़ कीजिए। इसमें ये ब्लैक पेज वाली समस्या भी नहीं है और आपको उतने भारी बड़े सॉफ्टवेयर से निजात भी मिल जाएगी। तो इसे आप आसानी से हर पेज प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई पन्ना ब्लैक नहीं आएगा।